पहचान लिया, उसने रब को पहचान लिया। अपने नफ्स की मार्फत जब हो जाएगी तो फिर रब को भी पहचानेगा, रब की भी मार्फत होगी। और जिस मंजिल पे मार्फत होगी फिर उसी मंजिल पे जो है इबादत भी होंगे, अवाल भी होगा। तो एक मुनासबत की आप हज़रात की खिदमत में तबरीक और मुबारकबाद पेश करते हैं कि उसी माह की आज तारीख है। शहज़ादी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा विलादत व शहादत की तारीख है, तारीख मंसूब है। और जाहिर सी बात है कि शहज़ादी ने जो अपने अमल के ज़रिए वाक़े करबला के बाद जो पैगाम पहुँचाया, अगर शहज़ादी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा न होती और सैयद सज्जाद, वाक़े करबला जो है वो करबला ही में रह जाता है। लेकिन शहज़ादी ने हर मौके पे दरबार पे हर तरीके से अपने भाई के मकसद को वाज़े किया और दरबार में ये ऐलान कर दिया। जब ये कहा गया कि क्या हुआ, तो भाई कत्ल कर दिए गए, बच्चे कत्ल कर दिए गए, तो शहज़ादी ने फरमाया कि माँ रहत इल्ला जमीला, कि हमने खूबसूरती के अलावा कुछ नहीं देखा, हुस्न के अलावा कुछ नहीं देखा। और आप देखें कि शहज़ादी का वो मुकाम कि इमाम हसन भी मौजूद है, इमाम हुसैन भी, मौलाए कायनात भी रसूल इस्लाम है। शहज़ादी और के दरमियान शहज़ादी की तरबियत परवरिश हो रही है और ख़ुद जो है जो नाम रखा रसूल इस्लाम ने फरमाया कि खुद जो है अल्लाह मुंतखब करेगा, और वो नाम की जो लोहे महफूज पे था कि ज़ैनब यानी बाप की ज़ीनत। और शहज़ादी ने उसी तरीके से विलायत का दिफा किया हर मौके पे। तो अज़ीज़ान मोहतरम, मालूम ये हुआ कि जितना मार्फत होगा इंसान उसी मुताबिक अमल करेगा। तो मौलाए कायनात हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने जो फरमाया है, तो नफ्स यानी ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो है लोगों के बारे में सवाल हो, दूसरे से ताल्लुकात क्या थे, बल्कि जो है ख़ुद के बारे में भी सवाल होगा। तो अब मसला ये होता है कि अब जो इंसान जो मुरक्कब है, एक तो ये होता है ताल्लुकात जो है, ताल्लुकात के लिए एक दूसरा शख्स होना चाहिए, दो या तीन हो तो ताल्लुकात होता है। लेकिन यहाँ पे जो ये है कि खुद से सवाल होगा, इंसान जो है मुरक्कब है, वही सिर्फ एक चीज़ नहीं है, एक जिस्म है और दूसरी चीज़ का नाम रूह है ना। ये दो चीज़ें हैं। तो ये दोनों चीज़ों के लिए जाहिर सी बात है इस्लाम ने भी जोर दिया है कि जिस्म के सिलसिले से दिगर जो है अफराद है ना, कौम के अफराद भी वो जिस्म के सिलसिले से ज़्यादा जोर देते हैं, है ना, लेकिन रूह के सिलसिले से नहीं। लेकिन इस्लाम जो है ये कहता है कि जिस तरीके से जिस्म है उसी तरीके से उससे ज़्यादा अहमियत रूह की होती है। और जाहिर सी बात है कि जिस्म भी जो है ये बात चीज़ें ऐसी है कि अमल अंजाम देगा तो रूह पे भी उसका असर होगा, उसका असर होता है रूह पे भी। इसीलिए इस्लाम ने बहुत ज़्यादा जोर दिया है। मसलन सेहत का ख्याल रखे, अगर कोई चीज़ उसके लिए मुज़िर हो वो चीज़ न खाए। बहुत सी चीज़ें हैं, इसीलिए शरीयत ने देखिए हर चीज़ खाने पीने के लिए नहीं कहा है, यानी वो चीज़ खाओ जो पाक हो, यानी नजीस न हो। वो चीज़ खाओ जो हलाल हो, यानी हराम न हो, है ना। तो हर चीज़ के लिए शरीयत ने नहीं कहा कि मतलब हर चीज़ खा लो पी लो, है ना। अब जाहिर सी बात है कि ये तमाम चीज़ें हैं
तो उसके असरात उसकी रूह पे पड़ेगा। इसीलिए जो है ये हुक्म है ना, देखिए आप जिस्म के सिलसिले से यहां तक कि नाखून से लेकर बाल तक है कि नाखून तराशो, बाल बनवाओ, है ना, यहां तक हुक्म है। इसीलिए आप देखें ये भी है कि अपने जिस्म को साफ सुथरा रखो, साफ सुथरा रखो। बहुत से मुस्तहबात गुस्ल है, मसलन जो है रोज़ जुमा ये है कि गुस्ल करो, और इसके असरात नफ्स में भी है। एक तो पाक और साफ रहेगा ना, मालूम हुआ कि गुस्ल में भी निखार आएगा ना, लेकिन उसके साथ साथ जो है ना दीगर चीजें कि जो रूह पे उसका असर होगा। इसीलिए बहुत ज्यादा ताकीद है, पैगंबर अकरम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर रोज़े जुमा गुस्ल करेगा तो फिर वो जो है बीमार नहीं पड़ेगा ना, और उसके जो है सवाब भी है, यानी अल्लाह जो हुक्म दे रहा है उसके मुताबिक इंसान अंजाम दे, है ना। तो ताकीद है ना, मसलन कि नाखून तराशो, रोज़े जुमा हुक्म है ना, खत वगैरह, मोच वगैरह तराशो, ये तमाम चीज़ें हैं ना, ये है हुक्म है, शरीयत ने हुक्म दिया है। इसी तरीके से ये तमाम चीज़ें खुद के बारे में ये हुक्म है कि देखो ऐसा लिबास पहनो ताकि अच्छे लगो, है ना। इसीलिए ये हुक्म है। मौलाए कायनात हजरत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो बाहर जब निकलो घर से तो ऐसा लिबास पहन कर निकलो, ऐसा ना हो कि गुर्बत झलक रही हो, यानी ऐसा लिबास पहनो इससे ये अंदाज़ा ना हो कि ये गरीब है, यानी बेहतरीन लिबास पहनकर। खुद मौला ने हुक्म दिया है कि दो लिबास होने चाहिए, घर का लिबास जो है वो अलग, और बाहर निकले तो लिबास अलग हो। तो लिबास के सिलसिले से है ना, ऐसा भी लिबास न पहनो कि लोग जो है ना तौहीन करें, मजाक उड़ाएं। तो ये तमाम चीजें हैं जो जिस्म के लिए इंसान कोशिश भी करता है। आप देखें कि अगर इंसान बीमार है और मालूम ये हुआ कि उसके लिए कोई चीज मुज़िर है तो फिर वो परहेज करता है ना, परहेज करता है। मालूम ये हुआ कि अगर चिकना खाएगा तो फिर जो है वो मरीज हो जाएगा, तो फिर जो है चिकने चीज से परहेज करता है। अगर जो है शुगर का मरीज है, मालूम ये हुआ कि मीठा नुकसानदेह है, तो इंसान जो है उस चीज से परहेज करता है। यानी ये हुक्म है ना, ये हुक्म है कि अपनी सेहत के बारे में एहतियात करे, यानी ख्याल रखो। इसीलिए वर्जिश भी आप देखें, इंसान जो है वर्जिश करता है ना, दौड़ता है, तमाम जो है ना कसरत है, ये तमाम चीजें करता है। तो ये इस्लाम ने जो है जोर दिया है कि अपनी सेहत का, यानी ये जो जिस्मानी है, जिस्मानी जो सेहत का ख्याल रखो, और इसके असरात जो है वो रूह पे भी पड़ते हैं। तो अब जाहिर सी बात है कि जिस्म के सिलसिले से इस्लाम ने जोर दिया है कि ऐसा काम ना करो जिससे बीमार हो जाओ, ऐसा खाना ना खाओ कि जिससे बीमार हो जाओ। अगर बीमार हो जाओ तो फिर जरूरी है कि इलाज कराओ, ऐसा नहीं है। इस्लाम ये नहीं कहता कि अगर मसलन बीमार है लिहाजा अब हम इलाज नहीं करेंगे, है ना। अब जो परवरदिगार की मसलहत है वही जो है ना हमें सही कर देगा। तो इस्लाम ये नहीं कहता है ना कि बीमार है तो आप इलाज ना कराइए। जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम एक मरतबा बीमार हुए तो बनी इस्राइल जड़ी बूटी लेकर आए, कहा अल्लाह के नबी इसे खा लीजिए, सेहतमंद हो जाएंगे। जनाबे मूसा ने कहा नहीं, ले जाओ, अल्लाह जो है हमें सेहत दे देगा। बीमार किया, अल्लाह सेहत दे देगा, हमें तुम्हें जड़ी बूटी की जरूरत नहीं है। बनी इस्राइल लेकर चले गए। अब जनाबे मूसा दुआ कर रहे, कुदरत की आवाज आई कि मूसा जो बनी इस्राइल लेकर आए थे आखिर क्यों नहीं खाया। मूसा ने कहा तू परवरदिगार है ना, बगैर उसके जो है हम सेहतमंद हो जाएंगे। तो कुदरत की आवाज आई, मूसा उसमें शिफा किसने रखा है? शिफा जो है हमने रखा है, हमारी जो है ये हिकमत अलग चीज है ना, दवा खाए है ना, उम्मीद जो है और शिफा देने वाला परवरदिगार है। तो बहरहाल फरमाया कि इसमें जो है हमारी हिकमत है और तुम हमारी हिकमत को है ना हासिल करना चाहते हो। तो ये हुक्म है कि अगर बीमार हो जाए तो इलाज कराए। तो ये तमाम चीजें जो है सेहत के लिए है, जिस्म के लिए है ना, जिस्म के लिए।
लेकिन जो है इस्लाम ने जो जोर दिया है, इस पे भी जोर दिया है इस्लाम ने, और इसी की वजह से रूह पे भी असर पड़ेगा, इसका असर पड़ेगा। तो इस्लाम ने जो जोर दिया है वो रूह के सिलसिले से है ना, कि रूह के लिए अब इंसान क्या करे। तो रूह के लिए मासूमीन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इंसान जो है अपने आप को गुनाहों से बचाए। रवायत में ये है कि जब इंसान गुनाह करता है तो उसके दिल पे एक स्याह हो जाता है, एक नुक्ते के मानी काला स्याह हो जाता है, और फिर जब ये गुनाह पे गुनाह करता है तो ये स्याह जो है पूरे दिल पे फैल जाता है ना, घेर लेता है। अब जो है कुरान की तिलावत करे या दुआ पढ़े या कोई वाज करे या नसीहत करे, फिर उसके ऊपर असर नहीं होता है ना। तो फरमाया रूह के लिए जरूरी है कि इंसान गुनाह न करे, और जितना इंसान जो है गुनाहों से बचेगा, जाहिर सी बात है कि जब गुनाहों से बचेगा तो फिर उसकी रूह जो है बुलंदियों तक जाएगी, है ना। तो रूह के सिलसिले से है। अब जाहिर सी बात है कि अगर इंसान के दिल में, जैसा कि खुद चौथे इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने फरमाया दुआओं के फिक्रे में है, सैफ सज्जादिया के फिक्रे में है कि अगर इंसान के अंदर जो है उजब पाया जाए, यानी हर काम जो है उसका बेहतर नजर आए, है ना, अपनी जो है तारीफ करे, दूसरे की खूबियों को नज़रअंदाज कर दे, और सिर्फ जो है अपनी तारीफ करे, तो फिर क्या है, उसकी रूह बीमार है। यानी इंसान जो है सिर्फ अपनी तारीफ कर रहा है कि हम जो है बहुत अच्छे हैं, हम जो है बहुत मुत्तकी हैं, हम जो है नेक हैं, हम जो है फला जगह रहते हैं, हम फला बगले में फला घर में रहते हैं, हमारा बेटा जो है ऐसा है, हम जो है इतना कमाते हैं। ये तमाम चीज़ें अगर इस तरीके से पाई जाए इंसान के अंदर तो फिर उसकी रूह बीमार है ना। और जब रूह बीमार हो जाए तो फिर इंसान जो भी नेक अमल अंजाम देगा फिर उसका अमल जो है ना फासिक हो जाएगा ना, यानी फिर किसी काम के लायक नहीं रहेगा। जिस तरीके से दूध अगर जो है फ्रिज में न रखे बाहर छोड़ दे तो दूध जो है खराब हो जाएगा ना, खराब हो जाएगा, किसी काम के लायक नहीं रहेगा। या दही जो है आप ऐसे छोड़ दे बाहर रख दे तो फिर जो है दही ये भी खराब हो जाएगा ना, खराब हो गया यानी फासिक हो गया ना, खराब हो गया, अब जो है काम के लायक नहीं है। तो इसी तरीके से अगर इंसान के अंदर जो है उजब पाया जाए, सिर्फ जो है अपनी तारीफ करे तो फिर क्या है, उसका अमल जो है फासिक हो जाएगा, यानी उसका अमल परवरदिगार की बारगाह में काबिल कबूल नहीं होगा। तो ये चीज़ है कि इंसान के अंदर जो है अगर ये बीमारी पाई जाए, या मसलन जो है इंसान के अंदर हसद पाया जा रहा हो, कि इसीलिए जो है मासूमीन अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि ऐसे न बनो कि लोगों से हसद करो। हसद इतनी खतरनाक बीमारी है, हो सकता है गलत न हो, कैंसर से कम नहीं है, समझ गए आप, बहुत खतरनाक बीमारी है। आप देखते हैं ना बाज़ जो अफराद जो है बहुत सेहत का ख्याल रखते हैं, सेहत का बहुत ख्याल रखते हैं, वक्त पे खाते हैं, है ना, और जो चीज़ मुफीद हो वही खाते हैं, जो नुकसानदेह हो है ना उसका इस्तेमाल नहीं करते। ये तमाम चीज़ें बहुत परहेज करते हैं, और देखने में भी मालूम ये हुआ कि ये सेहतमंद है, लेकिन जो है अक्सर ये होता है, हर एक की बात नहीं कि मालूम ये हुआ कि अब वो दुनिया में नहीं रहे, यानी जिस्म जो है वो सही सालिम था लेकिन जो है उनकी रूह बीमार थी, है ना, दिल जो है वो मुर्दा था, दिल जो है वो मरीज था, है ना। तो जाहिर सी बात है कि अगर जो है इंसान का ना दिल मरीज है ना, दिल मरीज है तो जाहिर सी बात है कि फिर उसका रूह उस मंजिल पे नहीं पहुंचेगा। तो फरमाया कि अगर कि इंसान के दिल में अगर हसद पाया जा रहा है, कीना पाया जा रहा है, बुग़्ज़ पाया जा रहा है,
तो फिर वो समझ लीजिए कि वो दिल का मरीज है। इसीलिए हुक्म है मौलाए कायनात हजरत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जनाब नौफ से जो फरमाया है ना कि बनी इस्राइल से कहा कि कह दीजिए, अल्लाह ने कहा कह दीजिए इस तरीके से जिंदगी गुजारे जिस तरीके से जनाब ईसा जिंदगी गुजारते थे। यानी जनाब ईसा जो है वो दुनिया में गर्क नहीं थे, है ना। और हुक्म हुआ कि उनसे कह दीजिए कि जब वो अल्लाह के घर में दाखिल हो तो कुलूब ताहिर, यानी उनका दिल जो है ना पाक ताहिर हो, है ना। जिसको समझ में आ रहा दिल किस तरीके से पाक ताहिर हो कि जब अल्लाह के घर में आए तो मस्जिद भी अल्लाह का घर है। तो जब मस्जिद में अल्लाह के घर में दाखिल हो तो कीना और बुग़्ज़ जो है निकाल दे, या कम से कम कीना रखे, ज्यादा कीना न रखे। कीना और बुग़्ज़ जो है उसे निकाल देना चाहिए, है ना। उसी तरीके से जिस तरीके से है ना नहर होता है, नहर में देखते हैं ना गर्द गुबार लकड़ी है ना खास तमाम चीजें जो है पड़ी होती है, लेकिन एक मर्तबा जो तलातुम आता है, झटका आता है नहर का, ये सब जो है एक तरफ एक किनारे हो जाते हैं ना। सब लकड़ी गर्द गुबार पत्ता सब जो है एक तरफ हो जाते हैं। इसी तरीके से मोमिन का दिल भी नहर के मानिंद होना चाहिए, समझे आप, कि जो किना और बुग़्ज़ और हसद है ना दिल में है उसे निकाल दे। तो अब मालूम ये हुआ कि अगर जो है ये चीज पाई जा रही है, किना और बुग़्ज़ हसद ये तमाम चीजें पाई जा रही हैं, तो फिर वो शख्स जो है मरीज है, यानी उसका नफ्स जो है वो मरीज है। इसीलिए रवायात में ये हुक्म है, सातवें इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इंसान को चाहिए कि रोजाना अपना मुहासबा करे। रोजाना रात में जब सोए तो अपना मुहासबा करे, गौर करे कि आज दिन भर या मसलन 24 घंटे में कर लीजिए उसने क्या किया, नेक काम अंजाम दिया या बुरा अमल अंजाम दिया। अब जो है मुहासबा करेगा, जब गौर करेगा तो जाहिर सी बात है कि उसके अंदर तब्दीली आएगी। गौर करेगा कि हमने जो है आज 24 घंटे में इतना गुनाह किया है, लेकिन गुनाह को गुनाह समझे, है ना, तावील न करने लगे। बहुत से जो है ना गुनाह करते हैं, बहुत से ऐसा भी होता है कि एहसास नहीं होता है ना, एहसास नहीं होता है ना। बहुत से जो है ऐसी निगाह से देखेंगे और देखने के बाद जो है ना कोई बिरादर मोमिन है दूसरे को है ना नफरत की निगाह से है ना, या अजीब दिल में कैफियत है, तो ये भी तो गुनाह हो गया ना, उसे तो एहसास नहीं हुआ है। या मसलन जो है इंसान पढ़ रहा है, पढ़ने के दौरान दूसरे के कोहनी मार दिया, देखा क्या बोल गए, है ना, अभी नीचे सतह तक ऊपर तक पहुंच जाता है ना। तो इस तरीके से है ना आंख से इशारा कर दिया है ना, तो इस तरीके से गुनाह सरजद हो जाता है, लेकिन इंसान को एहसास नहीं होता। तो अब सातवें इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि रोजाना मुहासबा करो, है ना, कि दिन में अगर गुनाह किया है तो फिर वो जो है परवरदिगार की बारगाह में तौबा और इस्तिग़फ़ार करेगा, है ना। फिर कोशिश करेगा कि अब जो है ये गुनाह हमसे सरजद न होने पाए, है ना। नेक अमल अंजाम दिया है तो जो मुहासबा करेगा तो फिर सोचेगा, है ना, कि आज एक है ना नेक अमल अंजाम दिया है, लिहाजा जो है कल 2 नेक अमल अंजाम देंगे, है ना। आज जो है मसलन एक तस्बीह पढ़ी है तो कल जो है 2 तस्बीह पढ़ेंगे। आज जो है मसलन एक सूरा पढ़ा है तो कल 2 सूरा पढ़ेगा, है ना। यानी उसके अंदर जो है आज मसलन जो है एक तस्बीह इस्तिग़फ़ार किया है तो कल जो है 200 मरतबा इस्तिग़फ़ार करेंगे, है ना। तो जाहिर सी बात है कि जब गौर करेगा, है ना, मुहासबा करेगा तो उसी तरीके से नेक अमल में इजाफा होगा। देखे कोई भी ताजिर कामयाब नहीं होता अगर मुहासबा न करे तो, और हर ताजिर है ना वही कामयाब ताजिर होता। हर ताजिर जो है मुहासबा करता है,
करता है कि नहीं? शाम के वक्त जो है वो हिसाब करता है कितना फायदा हुआ, कितना नुकसान हुआ, और नुकसान हुआ तो कैसे हुआ, फिर उसके लिए दूसरे दिन जो है वो तदबीर पैदा करता है ताकि नुकसान न हो, है ना। फायदा होता है तो फिर वो कोशिश करता है किसी तरीके से और अंजाम दे कि और ज्यादा फायदा हो। और जो भी ताजिर अगर मुहासबा न करे तो फिर वो ताजिर कामयाब नहीं होता। समझे आप? कामयाब इसीलिए ये हुक्म है कि अपना मुहासबा करे, और जब इंसान मुहासबा करेगा और उसके अंदर जब तब्दीली पैदा होगी और नेक अमल अंजाम देगा तो फिर जो है ये समझ लीजिए, है ना, कि उसने जो है अपने नफ्स को पहचान लिया। जब इंसान अपने नफ्स को पहचान लेगा तो जैसा कि मौलाए कायनात हजरत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मन अरफ़ा नफ्सहू फ़क़द अरफ़ा रब्बहू, कि जिसने अपने नफ्स को पहचान लिया है उसने जो है रब को पहचाना। तो पहले जो है इंसान को ये चाहिए कि खुद अपने आप को पहचाने, क्यों आया, कहाँ आया, किस लिए आया, है ना, और परवरदिगार का मकसद क्या है, हदफ क्या है ना। अगर ये तमाम चीज़ों पे गौर करे, पहचान ले अपने नफ्स को, तो जितनी जो है ना वो अपनी नफ्स की मार्फत हासिल करेगा उतना ही परवरदिगार की मार्फत हासिल होती जाएगी। परवरदिगार की बारगाह में दुआ है कि परवरदिगार हम सबके मार्फत और ईमान में इज़ाफ़ा फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना अहसनल हदीस लमौजूद किताबुल्लाह, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी ख़ुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا إله إلا هو الحليم الكريم غافر الذنب وقابل التوب وهو الغفور الرحيم سبحان من سبقت رحمته وعظمت وسطين يدين بالرحمة سبحان من لم يكلف نفسا إلا دون وصيان السيئات ولم يجاز بها سبحان من لا يزداد على معاصي العباد فلا موجود كثرة الذنوب عفوا نشهد أن لا إله إلا هو اللطيف على العباد بجود على المذنبين بحلمه ونشهد أن محمد نبيه وحبيبه سيد المرسلين وشفيع المذنبين معزة رحمة للعالمين صلى الله عليه وآله बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ़ातबरूहु लिल-अब्सार। कुरान मजीद में इरशाद हो रहा है कि ये तमाम चीज़ें जो दुनिया में गुजरी, अच्छी हो या बुरी हो, या आने वाली जो तमाम वाक़यात व हादसात है, ये हुक्म है कि जो साहिब वसीयत है उनके लिए इबरत है। इंसान जो है उन तमाम वाक़यात से इबरत हासिल करे, है ना, जो अच्छे वाक़यात हैं जो गुज़र गए हैं। ये जैसे कुरान मजीद में है ना, जनाब मूसा, जनाब यूसुफ वगैरह का जो वाक़या है, तो अच्छे और जो वाक़यात हैं तो उससे जो है इंसान को इबरत हासिल करना चाहिए। और जाहिर सी बात है कि आप देखें कि पहले के जो ज़माने में, दौर में जो था, तो वो किसी और तरीके से पेश आते थे, लेकिन आज के ज़माने में तरीक़ा बदल गया है। पहले, बहुत पहले चले जाइए, है ना, तो आपको मिलेगा कि फ़िरऔन ने जो है वो खुदाई का दावा किया,
जनाब मूसा का दुश्मन, या शद्दाद जनाब हूद अलैहिस्सलाम का दुश्मन, नमरूद जनाब इब्राहिम का दुश्मन। इस तरीके से यानी जो दुश्मन थे वो जो है खुलकर सामने आए, लेकिन अब जो है अंदाज बदल गया। अब जो है मसलन ये कहेंगे कि हम तुम्हारी फलाह के लिए काम करना चाहते हैं, बहबूदियत के लिए काम करना चाहते हैं। यानी मुख्तसर कह दिया जाए कि अब जो है ना छुपे हुए दुश्मन, जिसे मुनाफिक कहते हैं, निफाक का रास्ता अख्तियार करना है, इस तरीके से। तो अब मालूम ये हुआ कि दुश्मन ये देखता है कि अब दुश्मन बनकर हमारा मसला हल नहीं होगा, तो अब जो है दोस्त बनकर है अपने मकसद में कामयाब होना चाहता है। लेकिन जो होशियार होते हैं तो फिर उसे जो है दोस्त नहीं बनाते। अब जब दोस्त नहीं बनाते तो फिर क्या रास्ता है? फिर रास्ता ये है कि उन्हीं में से कुछ खरीद लो, उन्हीं अफराद में से है ना, अब खरीद लेते हैं। अब जाहिर सी बात है कि अब वो जो है इनका काम कर रहा है ना? और दुश्मन जो है तमाशा देख रहा। देखिए दुश्मन जो है कभी सोता नहीं है ना, होशियार रहिएगा, सोता नहीं है। भले इंसान जो है सो जाए, मौला अली ने कहा कि अगर ख्वाब गफलत में रहोगे तो खुद तुम्हें दुश्मन जो है वो बेदार कर देगा। तो दुश्मन जो है कभी वो सोता नहीं है। तो इस तरीके से ये हरबा इस्तेमाल करता है, और दुश्मन जो है दूर से बैठा हुआ अपने खैमे में तमाशा देख रहा है ना। अब जाहिर सी बात है, देख ले कि बात चीजें जो है ऐसी होती हैं बेसर पैर की, है ना, जिससे जो है कोई फायदा नहीं है, जिस पे बहस करने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन आप देखें व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम, कौन कौन चीजें हैं सब, है ना, आप देख लीजिए, है ना। कोई एक जो है ना दुश्मन की तरफ से, है ना, एक शोषा डाल दिया, या व्हाट्सएप वगैरह पे देख लीजिए, इस तरीके से किसी ने डाल दिया। अब जो है मालूम हुआ कि सुबह तक जो है हजारों लाखों जो है सर तस्लीम खम हो गए। वो जो है इंतजार कर रहा है कितने अफराद लाइक कर रहे हैं। अब मालूम ये हुआ कि अब जो है बेसर पैर की बात है, मालूम ये हुआ कि जो पर है वहां तक नहीं पहुंचने दे रहे हैं, जो बगैर पर के है अब उसी में जो है कुछ नादान उलझे हुए हैं, उलझे हैं। अब जाहिर सी बात है कि अगर जो है हफ्तों लग गया, 10 दिन लग गया, उलझे हुए हैं। अब मालूम ये हुआ कि अगर जो है वो बात जो भी इस तरीके की हो, मालूम नहीं है ना कौन है क्या है, कोई चमत्कार डाल दिया, बात जो है ना, अब है गुरु, अब कौन गुरु है, कहाँ के गुरु हैं, ये सब मालूम नहीं, बस जो है अब सब लाइक कर रहे हैं। अगर जो है कोई ये चाहा कि खत्म भी हो जाए, लेकिन उसके जो चेले चापड़ होते हैं वो खत्म नहीं होने देते, समझे आप। फिर वो जो है ना शोषा छोड़ते रहते हैं, और बाकी सब जो है हाशिया बने रहते हैं, हाशिया बने रहते हैं। तो ये तमाम चीजें जो है ये फरमाया कि इबरत है कि इंसान इससे इबरत हासिल करे। तो ये जो है नफ्सियाती जंग है, समझे आप, इसमें जो है मार काट नहीं है, वैसे ये नफ्सियाती जंग है। नफ्सियाती जंग पहले उसके जहन पे कब्जा करो, उसकी फिक्र पे कब्जा करो, और फिर उसके बाद जो है अपने मकसद में कामयाब हो जाओ, है ना। और ये सब तो पहले जमाने में भी था, पहले जमाने में भी था, सूरह अहज़ाब में भी है, बहरहाल वक्त नहीं, पहले जमाने में भी था। तो मुख्तसर जो है अगर आप गौर कर लें तो आजकल के जो दौर में है जो सबसे आसान चीज, बहुत सहूलत है, वो यही है ना, मीडिया है, यही है कि सफेद को काला, काले को सफेद, कातिल को मकतूल, मकतूल को कातिल, है ना, झूठ को सच, सच को झूठ, है ना, जिस तरीके से चाहे वो पेश कर दे। बात चीजें होती है ना कि बात खबरें जो है ऐसा होता है ना कि एक ही चीज को बार बार बोला जाए। मालूम ये हुआ कि हर न्यूज पे जो है वही चीज चल रही है, इंसान कहता है बात सही है ना, सही है तभी तो हर न्यूज पे जो है यही आ रहा है। अगर बात जो है सही ना होती तो हर न्यूज पे ये न आता है ना, या किसी एक चीज को निशाना बना लेना, निशाना बना लिया। अब जाहिर सी बात है कि बार बार है ना उसी चीज को अगर पेश कर रहा है, बार बार उसी चीज को,
तो मालूम ये हुआ कि वो चाहता है कि लोगों के ज़हनों पे कब्जा कर ले, लोगों की फिक्र पे कब्जा कर ले, है ना। इसीलिए जो है ये हुक्म है कि ये तमाम चीज़ें जो है इंसान के लिए, है ना, बसीरत है। लेकिन साहिबाने जो बसीरत है उनके लिए इबरत है कि इबरत इससे हासिल करे कि दुश्मन जो है कौन सा रास्ता अख्तियार कर रहा है ना। हम जो है उस रास्ते पे गौर नहीं कर रहे हैं, मालूम ये हुआ कि दुश्मन जो है उस रास्ते से आ रहा है, तो लिहाजा हमारे लिए ये जरूरी है कि ये नफ्सियाती जंग जो है ना, इसके लिए हमारे लिए जरूरी है कि हम होशियार रहें। ऐसा ना हो कि हम भी अनजाने ना अनजाने में वही काम कर रहे हैं जो दुश्मन चाह रहा है, हमें खबर भी नहीं है, वही काम हम कर रहे हैं। लिहाजा जो है हमारे लिए ये जरूरी है कि हम होशियार रहें कि दुश्मन जो है अपने मकसद में कामयाब न होने पाए। तो नफ्सियाती जंग है। बहरहाल ये इसके लिए भी एक वक्त दरकार है ना। नफ्सियाती जंग जो है इतना ख़तरनाक है कि दुश्मन जो है इस अमल को अंजाम दे रहा है। तो आप देखें कि इस पूरी दुनिया में, है ना, जो हालात है, जो दौर है, जो ज़माना है, उसमें जो है नफ्सियाती जंग किस तरीके से, और जो दुश्मन है, आप देख लें कि जो इजराइल या जो गरीब, जो नादार, जो बेबस, जो बेघर है ना, यानी यहाँ तक कि जो अक़वाम मुत्तहिदा है ना, उनकी तरफ से जो इमदाद या ग़िज़ा खाने वगैरह के जो सामान सब जा रहे थे, है ना, उसमें भी कितनी पाबंदी लगाई गई है ना, कितनी पाबंदी लगाई, ताकि जो है ये सब, है ना, भूखे प्यासे इस तरीके से गैर महफूज अपने आप को समझकर ये जगह हमारे लिए खाली हो जाए। तो देखिए दुश्मन जो है किस तरीके से मंसूबा बना रहा है कि हम अपने मकसद में कामयाब हो जाए। लेकिन जो है अगर तमाम आलम इस्लाम अगर सहीनी रजीम के मुकाबले पे खड़े हो जाएं और जो उनके खिलाफ हैं सहीनी के, अगर सब जो है साथ दे एक साथ, तो वो दिन दूर नहीं है कि इजराइल जो है निस्तो नाबूद हो जाए। तो जाहिर सी बात है कि ये तमाम चीज़ें जो है, जो हालात है, जो दौर है, और जो दुनिया में आज का जो माहौल है, वो तमाम चीज़ें हमारे लिए इबरत है कि हम जो है इससे इबरत हासिल करें। और सबसे अहम और ज़रूरी ये है कि हमारे अंदर जो है दुश्मन शनासी हो, है ना, दुश्मन शनासी, कि हम जो है दुश्मन को पहचाने। देखिए अगर वो कौम तबाह हो गई, समझे आप, बर्बाद हो गई, जिसने जो है अपने दुश्मन को नहीं पहचाना, और जिसने जो है अपने दुश्मन को पहचान लिया, है ना, तो आप देखें कि वो कौम जो है ना आज भी तरक्कियों पे है। लिहाजा परवरदिगार की बारगाह में ये दुआ है कि परवरदिगार हम सबको साहिब बसीरत और दुश्मन शनास, और जो है जो वक्त पे दुश्मन है उनसे मुकाबला, और उनके मुकाबले में एहतजाज और जो है बेदारी और आवाज़ बुलंद करने की तौफीक इनायत फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिल मुरसलीन व शफ़ीइल मुज़नबीन नबीना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अला इमामिल मुस्लिमीन व क़ाइदिल ग़ुर्रिल मुहज्जलीन अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि अला सय्यिदिन निसाइल आलमीन मज़द ख़ातमुन नबीय्यीन सय्यदतुना फ़ातिमा बिन्त रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहा व अलल हसन मुस्तफ़ा वल हुसैन शहीद व करबला वअली इब्न अल-हुसैन व मुहम्मद इब्न अली
व जाफर इब्न मुहम्मद व मूसा इब्न जाफर व अली इब्न मूसा व मुहम्मद इब्न अली व अली इब्न मुहम्मद अल हसन इब्न अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मौलाना साहिबुल ज़मान या साहिब अबनियत शिर्क व निफाक हासिल सल्लल्लाहु अलैहि अल्लाहुम्मा फल बिना मअन वला तफल बिना मअन वाले वजाइन मुहम्मद अल मासूमीन सल्लल्लाहु अलैहि अजमईन। अल्लाहुम्मा जअलना मिमन यज़करु फतनफ़अ ज़िक्रन अल्लाह यामुरु बिल अदल वल इहसान व इताइ ज़िल क़ुरबा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर व यअज़कुम लअल्लकुम तज़क्करून। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर फस्सल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। परवरदिगार अहले बैत मासूमीन अलैहिस्सलाम का वास्ता इस मुख्तसर से अमाल को कबूल फरमा। करीम जो परेशान हाल उनकी परेशानियों को दूर फरमा। परवरदिगार जो हज व ज़ियारत के मुश्ताक हज व ज़ियारत की तौफीक इनायत फरमा। करीम जो औलाद हैं जनाब रबाब अलैहिस्सलाम के सदक़े में उन्हें मुहिब अहले बैत औलाद इनायत फरमा। परवरदिगार हम सबको नफ्स और रूह के आखिरी गहराइयों तक तक़वा इनायत फरमा। परवरदिगार जो कारोबार या रोजगार से परेशान हाल परवरदिगार इमाम जवाद अलैहिस्सलाम के नाले पाक के साथ के सत्य में उन्हें बेहतरीन और हलाल रिज़्क़ मुहैया फरमा। परवरदिगार हम सब के मरहुमीन की मग़फ़िरत फरमा, जंग अल-अलीन इनायत फरमा। परवरदिगार जो मरहुमीन अज़ाब क़ब्र में अज़ाब बरज़ख़ में मुब्तला उन्हें जल्द जल्द आज़ादी नसीब फरमा। परवरदिगार हम सबको हासिदीन के हसद, ज़ालिमीन के ज़ुल्म, मुनाफ़िक़ीन के निफ़ाक़ और अशरार के शर से महफूज फरमा। परवरदिगार जितने भी शियान हैदर करान की जानो मालो इज़्ज़त व आबरू व ईमान की हिफाजत फरमा। परवरदिगार उलमा जितने भी मुजाहिदीन हैं उनको ज़ालिमों के शर से महफूज फरमा। परवरदिगार वक्त के इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की ज़ुहूर में ताजील फरमा। हमें उनके आवान व अंसार में शुमार फरमा। रब्बना